सिद्धार्थ कॉलेज। तो हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ सभी लोग अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, सिद्धार्थ कॉलेज वायसराय की काउंसलिंग में जाने के पहले से ही डॉक्टर साहब एक कॉलेज स्थापित करने का प्रयास कर रहे थे। जब काउंसलिंग में पहुंचे तब उन्हें अपनी इस विशाल इच्छा को पूरा करने का सुनहरा अवसर प्राप्त हुआ। काउंसलिंग में जाते ही डॉक्टर साहब ने जो स्मरण पत्र वायसराय को पेश किया, उसमें सिद्धार्थ कॉलेज की ओर भी अधिक ध्यान आकर्षित किया था। बहुत दिनों पहले बम्बई में पीपुल्स एजुकेशन सोसाइटी नामक एक संस्था भी बनी थी। इस संस्था के सभापति डॉक्टर अंबेडकर हैं। प्रश्न उठता है, बम्बई में इतने विद्यालय होते हुए भी डॉक्टर साहब को यह आवश्यकता क्यों प्रतीत हुई कि एक कॉलेज स्थापित किया जाए। सीधा सा उत्तर है, शिक्षा ही जीवन को सफल बनाने की कुंजी है। डॉक्टर साहब ने यह देखा है और महसूस किया है कि अछूत विद्यार्थियों को कॉलेजों में बड़ी मुश्किल से भर्ती करते हैं। इस प्रकार प्रायः बहुत से अच्छे अछूत विद्यार्थी कॉलेजों में दाखिला न पाने से शिक्षा से वंचित रह जाते हैं। इसके अतिरिक्त उन्होंने यह देखा ही था कि अछूतों की शिक्षा का काम हरिजन सेवक संघ अपने ही ऊपर लिए था। डॉक्टर साहब संघ के कार्यों से संतुष्ट न थे। 1 अक्टूबर 1944 को गुड़ियावाड़ा में उन्होंने अछूत विद्यार्थियों से जो कुछ कहा, उसी से ही संघ के प्रति असंतोष की भावनाओं का पता चल जाता है। डॉक्टर साहब ने कहा था, हरिजन सेवक संघ द्वारा चलाए गए सभी हॉस्टलों से अछूत विद्यार्थियों को निकल आना चाहिए। उन्हें हिंदुओं के राजनीतिक दान पर निर्भर नहीं रहना चाहिए। उन्हें सरकार से इस बात के लिए लड़ना चाहिए कि उनके लिए शिक्षा की अधिक सुविधाएं दी जाएं। शिक्षा के लिए और अन्य बातों के लिए भी उन्हें अछूतों पर ही निर्भर करना चाहिए। अहमदाबाद में हरिजन सेवक संघ के बारे में डॉक्टर साहब ने क्या कहा, उसका सारांश नीचे दिया जाता है। हरिजन सेवक संघ में रहकर कोई भी अछूत विद्यार्थी आज तक ग्रेजुएट बनकर नहीं निकला। इस संघ ने किसी विद्यार्थी को न तो इंग्लैंड और अमेरिका ही भेजा या भेजने में मदद ही की। संघ ने अछूतों को केवल खाल बनाना और चप्पल बनाना ही सिखाया है। क्या अछूत विद्यार्थी खाल और चप्पल बनाकर ही इस देश की राजनीति में हिस्सा बटा सकेंगे? यही था वो प्रश्न जिसके उत्तर की कल्पना कर डॉक्टर साहब बहुत व्याकुल हो उठे। यही कारण था कि डॉक्टर साहब ने सिद्धार्थ कॉलेज की स्थापना के लिए कोशिश की। सिद्धार्थ गौतम बुद्ध का नाम था। उन्हीं के नाम पर यह कॉलेज स्थापित हुआ। जिस संस्था द्वारा ये कॉलेज स्थापित किया गया वो है पीपुल्स एजुकेशन सोसाइटी। भला कोई यह कह सकता है कि डॉक्टर साहब के इस काम में अछूतपन की बू आती है। सिद्धार्थ कॉलेज के साथ ही करीब 1000 विद्यार्थियों के रहने के लिए हॉस्टल भी बनेंगे। इसके अतिरिक्त प्रोफेसर और प्रिंसिपल के रहने का स्थान भी कॉलेज में ही है। इस प्रकार विद्यार्थी और शिक्षक एक दूसरे के निकट रहने से अधिक लाभ उठा सकेंगे। साथ ही कॉलेज के शिक्षकों को यूरोप तथा अमेरिका में खोज कार्य करने की सुविधाएं दी जाएंगी। इस कॉलेज के निर्माण में सर काउस जी जहांगीर ने भी अपना सहयोग दिया। बम्बई के प्रसिद्ध सेठ हुसैन भाई लाल जी ने भी 50,000 का चंदा इस कॉलेज के लिए दिया। एक और जहां कुछ लोग सिद्धार्थ कॉलेज स्थापित करने में सहायता दे रहे थे, वहीं अछूतों के हिंदू भाई सहयोग के स्थान पर आलोचना कर रहे थे। आलोचकों में केवल एक का नाम लेकर ही हम संतुष्ट रहेंगे।
जिन पंडित मदन मोहन मालवीय ने गंगा किनारे बैठकर हिंदू विश्वविद्यालय बनाने के लिए रुपए इकट्ठा किए थे, उन्हीं पंडित मालवीय के सुपुत्र पंडित गोविंद मालवीय सिद्धार्थ कॉलेज की आलोचना करने वालों में से एक बहादुर थे। डॉक्टर साहब ने इस बहादुर आलोचक को जो मुंह तोड़ उत्तर दिया, उसे जानकर हम ये अंदाजा लगा सकते हैं कि श्रीयुत गोविंद मालवीय के दिल पर उस समय क्या गुजरी होगी। ये श्रीयुत गोविंद मालवीय को डॉक्टर अम्बेडकर का उत्तर नहीं था, ये अछूतों का हिंदुओं को उत्तर था। श्रीयुत मालवीय के इस कथन का जिक्र करते हुए कि अछूत कॉलेज के लिए हिंदू धन देंगे, डॉक्टर अम्बेडकर ने 26 मार्च 1946 को केंद्रीय असेंबली में ये कहा था, मैं अपनी हिंदू दोस्तों से ये साफ साफ कह देना चाहता हूँ कि मैं उनकी उदारता पर निर्भर नहीं, मैं इस देश का नागरिक हूँ। सरकार से मुझे भी लाभ उठाने का उतना ही अधिकार है जितना कि किसी अन्य जाति को। मैं अपने अधिकार मांगता हूँ और उसके लिए लड़ूंगा। अगर कोई हमारे रास्ते में रोड़ा बनेगा तो हम अपनी मंजिल तक पहुँचने के लिए अपना खून भी बहाएंगे। ये है सिद्धार्थ कॉलेज की वो गाथा जिसके कर्णधार डॉक्टर अम्बेडकर ही थे। सिद्धार्थ कॉलेज की स्थापना से डॉक्टर अम्बेडकर को बहुत संतोष हुआ। प्रयाग में जहाँ पंडित गोविंद मालवीय का निवास स्थान है, एक ऐसा कॉलेज है जहाँ अछूतों को आज भी नहीं भर्ती किया जाता। ये कॉलेज कायस्थ पाठशाला इंटरमीडिएट कॉलेज प्रयाग के इस कॉलेज की संकीर्णता की तुलना में सिद्धार्थ कॉलेज की विशालता हिंदुओं के उस गुनाह की ओर इशारा करती है जिसे आज भी हिंदू दोहराने के लिए अविरल प्रयत्न कर रहे हैं। क्या अब भी हम सिद्धार्थ कॉलेज स्थापित करने में अंबेडकर के विशाल हृदय की सत्यता में संदेह कर सकते हैं? तो फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे अगले नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए फ्रेंड्स, जय भीम, नमो बुद्धाय।